प्यारे साथियों, स्वागत है आपका रौनक मैथ क्लासेस में। जैसे कि अपने बीएससी पार्ट थर्ड का टॉपिक चल रहा था सिंप्लेक्स मेथड, उसके आपने सबसे पहले सिलेक्ट वेरिएबल ऐड करना सीखा था, कैसे करते हैं उसको कैसे सोल्व करते हैं सिंप्लेक्स मेथड से। आज बात करेंगे अपने बिगम मेथड पे। तो बिगम मेथड कब यूज होता है और कब उसको अपने हल करते हैं और कैसे उसको हल करते हैं, इसके बारे में आज अपने डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मिनिमम जेड बराबर दिया हुआ है x1 प्लस में x2, st मतलब प्रतिबंध दिए गए हैं आपको 2। साइन देखने हैं तो यहाँ साइन बराबर आने चाहिए और ये जो साइन दिए हुए हैं ग्रेटर देन के दिए गए हैं, x1 और x2 आपको ग्रेटर देन दिया गया है। अब आपको इसको सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए पहले तो सबसे पहले ये देखो कि ये मिनिमम नहीं होना चाहिए या मैक्सिमम होना चाहिए, तभी इसको हल कर पाएंगे अपने। यहाँ मैक्सिमम बनाने के लिए इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे पूरी टर्म को। फिर आपके पास क्या होना चाहिए, इधर b की जगह क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और यहाँ जो साइन है ये बराबर की होनी चाहिए, ग्रेटर देन ना लेस देन होना चाहिए। x1 x2 का मतलब है कि ये जो प्रतिबंध x1 और x2 है ये बड़े होने चाहिए 0 से, यानी धनात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो अब अपने देखें तो इसमें जो साइन आ रहे हैं आपके पास वो इस टाइप से साइन आ रहे हैं प्रतिबंध के अंदर। तो अपनों ने इससे पहले जो लास्ट वीडियो किया था उसमें ये ऐसे साइन आते थे। जब ऐसे साइन आते थे तो अपने सिलेक्ट वेरिएबल ऐड करते थे इसके अंदर। अब इस टाइप के जो साइन आएंगे तो उसके लिए अपने करेंगे सर प्लस वेरिएबल माइनस करेंगे। इसमें तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसमें सिलेक्ट वेरिएबल ऐड करते हैं। कब करते हैं, जब इस टाइप का आपके पास साइन आता है तब। और इस टाइप का अगर साइन आएंगे तो अपने सर प्लस वेरिएबल माइनस करेंगे। अब एक बात और करते हैं अपने, जब सर प्लस वेरिएबल माइनस हो जाएंगे आपके पास, दो वेरिएबल ऐड करोगे तो सर प्लस माइनस हो जाएगा, लेकिन वो इकाई मैट्रिक्स नहीं बनेगी। जब टेबल बनाएंगे अपने तो वो इकाई मैट्रिक्स नहीं बनेंगे आपके पास। उस इकाई मैट्रिक्स को बनाने के लिए अपने क्या करते हैं, आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करते हैं। आर्टिफिशियल वेरिएबल का मतलब हिंदी में मीन होता है इसका कृत्रिम चर। उसको ऐड करते हैं। दो वेरिएबल तो आपने माइनस कर ही दिया, मान लो यहाँ 2 तक आ रहा है, x3 आपने माइनस कर दिया और x4 आपने माइनस कर दिया। लेकिन वो इकाई मैट्रिक्स बनानी है आपको, इकाई मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी आपको। तब आप एक वेरिएबल x5 और x6 दो वेरिएबल ऐड करेंगे अपने, तब वो इकाई मैट्रिक्स बन जाएगी आपके पास। फिर अपने क्या करेंगे, जैसे पहले सिंप्लेक्स मेथड यूज करते थे उसी प्रकार अपने यूज करके उसकी वैल्यू निकाल देंगे। अब बात करते हैं अपने इसके अंदर, इसको जो बोलते हैं, जब साइन इस टाइप का आता है तो इसको बोलते हैं बिगम मेथड। ये होता है बिगम मेथड। बिगम मेथड में क्या होता है, सबसे पहले जो मिनिमम होगा आपके पास, जो मिनिमम होगा जेड, उसको चेंज करना है मैक्सिमम जेड डैश के लिए। पहली तो आपको ये ध्यान रखना है बिगम मेथड के लिए कि जो मिनिमम वैल्यू होगी उसको क्या चेंज करना पड़ेगा, मैक्सिमम में चेंज करना पड़ेगा। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको सर प्लस वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा, सर प्लस वेरिएबल माइनस करना पड़ेगा। तीसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। क्यों आर्टिफिशियल वेरिएबल क्यों यूज किया है, क्योंकि आपको इकाई मैट्रिक्स बननी चाहिए। जो सर प्लस वेरिएबल अपने माइनस करेंगे तो वो एक इकाई मैट्रिक्स नहीं बनेगी, और इकाई मैट्रिक्स नहीं बनेगी फिर उसके लिए अपने क्या करते हैं, आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज करते हैं। और अपना टारगेट ये होता है कि आर्टिफिशियल वेरिएबल को बाहर निकाला जाए, यानी जो आउटगोइंग वेक्टर होता है उसी प्रकार आर्टिफिशियल वेरिएबल बाहर निकल जाएंगे। तो जैसे मान लो दो आपने आर्टिफिशियल वेरिएबल लिए x और 5, ये x5 बाहर जाएगा, x6 भी बाहर जाएगा, तो इसको टेबल में अपने शो नहीं करेंगे। तो अपने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन और फिर देखते हैं। तो अपने नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस करें अपने। तो इंट्रोड्यूस सर प्लस वेरिएबल
सरप्लस वेरिएबल यूज होगा क्योंकि साइन का है, ग्रेटर देन का है। तो सबसे पहला अपना काम होता है मिनिमम को मैक्सिमम बनाना। तो ये जो मैक्सिमम बनाएंगे अपने, इसको मैक्सिमम जेड डैश लिखे इसको, तो पूरी टर्म माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी आपके पास। अब बात करते हैं, दो प्रतिबंध दिए गए हैं, दोनों में ऐड क्या होगा, माइनस क्या होगा। सरप्लस वेरिएबल के लिए माइनस करते हैं, और दो प्रतिबंध है तो दो वेरिएबल सरप्लस माइनस हो जाएंगे, यानी अपने लिख सकते हैं कि 0x3 और माइनस 0x4। इनके जो गुणांक है वो 0 0 है, इनका गुणांक क्या है 1 है, इसका गुणांक भी कितना है 1 है, यानी ये जो -1 और -1 गुणांक हो जाएगा क्योंकि माइनस है इसके आगे। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल की। जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है, यहाँ तक देखा आपने, जोड़ने पर इसको क्या बनेगी, इकाई मैट्रिक्स नहीं बनेगी, इसलिए अपने दो बिगम मेथड के लिए दो आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज करेंगे। वो मैंने कर दिया -x5 और एक वेरिएबल ऐड माइनस कर दिया x6, यानी इसका गुणांक m हो गया, x6 का गुणांक -m और इसका गुणांक -m। अब अपने क्या करते हैं, प्रतिबंध देखते हैं st आपके पास है 2x1 + x2। अब आपको ग्रेटर देन का साइन है तो दो वेरिएबल आपको सरप्लस वेरिएबल माइनस करना पड़ेगा। पहले मैं माइनस करता हूं x3, फिर बराबर लिखता हूं मैं 4। अब बात करते हैं दूसरे की, बात करते हैं प्रतिबंध की, तो x1 + 7x2, फिर मैं लिखता हूं -x4 और बराबर लिखता हूं मैं 7। क्योंकि दो वेरिएबल मैंने क्या किए, सरप्लस वेरिएबल माइनस किए। क्यों किए दो, क्योंकि दो प्रतिबंध है, तो एक में x3 कर दिया, एक में x4 माइनस किया। अब ये देखें तो ये इकाई मैट्रिक्स नहीं बन रही, यहाँ -1 बनेगा, यहाँ 0 बनेगा, यहाँ 0 बनेगा, यहाँ -1 बनेगा, तो इकाई मैट्रिक्स नहीं बन रही। उसको बनाने के लिए अपने क्या करते हैं, आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करते हैं। तो x4 तक तो आपने लगा दिए एलिमेंट x। अब अपने को आर्टिफिशियल x5 आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, और नीचे वाले में जो प्रतिबंध दिया गया है उसमें x6 ऐड करना पड़ेगा आपको। और यहाँ से देखें अपने तो इकाई मैट्रिक्स बन जाती है आपके पास। इसका गुणांक 1 है, यहाँ x5 का गुणांक 0 है, यहाँ x6 का गुणांक 0 है, यहाँ 1 है, तो इकाई मैट्रिक्स बन जाएगी आपके पास। और इक्वल में साइन आ जाएगा 4 और 7, ये पॉजिटिव होनी चाहिए वैल्यू। अब ये प्रतिबंध बनने के बाद में मैं एक जो ये ऋणात्मक प्रतिबंध होता है, इसका मतलब होता है कि xj जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो मैं यहाँ पे 1 2 डैश 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 n तक अपने वैल्यू, j तक वैल्यू लिख सकते हैं इसमें जहां तक टर्म होगी। अब आपने 6 तक लिखा है तो यहाँ 1 2 3 ये ग्रेटर देन ही आएगा, और यह इक्वल आ सकता है, ऋणात्मक कभी भी नहीं आएगी ये वैल्यू। तो इस प्रकार आपने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया सरप्लस वेरिएबल और आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करके। अब बात करते हैं आपको तो क्या चाहिए, सबसे पहली कंडीशन है जब बिगम मेथड लगता है तो वो मैक्सिमम में होनी चाहिए। दूसरी बात, उसमें सरप्लस वेरिएबल ऐड होंगे और ये बराबर का आ जाएगा साइन। फिर आपके पास आर्टिफिशियल वेरिएबल, तीन बातें ध्यान रखनी है बिगम मेथड के लिए। तो जब भी ऐसे साइन आएंगे प्रतिबंध के अंदर तो उसमें लगेगा बिगम मेथड। तो बिगम मेथड की बात करें, अब इसकी बनाएंगे अपने टेबल बनाएंगे, और टेबल बनाने में अपने का टारगेट ये होना चाहिए कि Zj - Cj आएगा वो ग्रेटर देन होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए। तो अपने बात करते हैं, सबसे पहले टेबल बनाते हैं। टेबल में अपने लिखते हैं VB CB XB X1 X2 X3 X4 X5 और X6। अब बात करें अपने VB CB XB X1 X2 X3 X4 X5 और X6 तक एलिमेंट लिखे क्योंकि 6 तक जा रहा है। अब आपको क्या लिखना है, यहाँ पे VB की जगह अपने लिखते हैं जो इकाई मैट्रिक्स बनती है, और यहाँ पे इकाई मैट्रिक्स X5 में बन रही है और X6 में बन रही है। तो यहाँ तो आएगा X5 और यहाँ आएगा X6 जो इकाई मैट्रिक्स बन रही है। अब X5 का जो गुणांक है वो -m है तो वो -m ले लेंगे। इसका गुणांक कितना है, -m है तो वो माइनस, क्योंकि बिग m मेथड होता है तो m यूज करते हैं इसके लिए। आर्टिफिशियल वेरिएबल के साथ m यूज करते हैं क्योंकि नाम ही है बिगम मेथड। तो xd की जो वैल्यू देखिए बड़े, वो 4 और 7 आएगी आपके पास। फिर आपको क्या करना है, cj की वैल्यू होती है आपके पास जो आपको गुणांक दिए गए हैं, यानी x1 का जो गुणांक है वो है आपके पास -1, x2 का गुणांक -1, इसका गुणांक 0, इसका गुणांक 0, इसका -m और इसका भी कितना है -m। अब अपने क्या करते हैं, उसके बाद अपने देखते हैं कि जो
आपके पास जो प्रतिबंध दिए गए हैं आपको, उसका जो प्रतिबंध है उसके गुणांक लिखते हैं। x1 का गुणांक, x2 का गुणांक, x3 का गुणांक। तो x1 का गुणांक कितना आएगा 2, x2 का गुणांक 1, x3 का गुणांक -1 और x4 यहाँ नहीं है इसका मतलब 0, x5 का गुणांक 1, x6 नहीं है यहाँ पे 0। अब नेक्स्ट देखिए, x1 का गुणांक 1, 7, फिर यहाँ x3 का गुणांक नहीं है 0, यहाँ x4 का गुणांक है -1 और x5 का गुणांक नहीं है 0, x6 का गुणांक 1। Zj माइनस Cj की वैल्यू निकालते हैं भाई। अब ये देखो यहाँ पे इकाई मैट्रिक्स बन रही है। पहले इतना यूज किया आपने, सरप्लस वेरिएबल x3 और x4, इकाई मैट्रिक्स नहीं बन रही थी, यहाँ माइनस माइनस आ गए। आपको इकाई मैट्रिक्स बनानी है, इसलिए आपने x5 और x6 को आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड किया आपने। अब इसका Zj माइनस Cj निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं, जैसे Cb को मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, फिर प्लस करते हैं इसके साथ, फिर माइनस करते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस के 2m, फिर ये हो जाएगा आपके पास प्लस का माइनस का m और ऊपर जाएगा तो ये माइनस का 1। तो ये हो जाएगा माइनस के 3m और माइनस के 1। तो इस टाइप से लिखा जा सकता है -3m और माइनस माइनस +1। इस टाइप से इसको लिखा जा सकता है। कैसे किया ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। Zj माइनस Cj निकालते हैं तो Cb इंटू xi, फिर Cb इंटू xj, फिर माइनस करते हैं Cj। वही रूल लगा यहाँ पे। Cb आपके पास -m था और जो x1 था आपके पास वो था 2, तो ये 2m हो जाएगा। फिर प्लस करते हैं Cb इंटू ये माइनस का m हो जाएगा आपके पास, और ये हो जाएगा वो 1, फिर माइनस में करते हैं अपने ऊपर वाली जो संख्या है वो -1। तो ये हो जाएगा माइनस के 2m, माइनस का m और माइनस का माइनस माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यानी माइनस के 3m + 1, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। इसी प्रकार अपने नेक्स्ट वैल्यू देखेंगे कैसे आएगी आपके पास। इस -m को किया तो -m, इसके साथ किया तो -7m, तो ये हो जाएंगे आपके पास माइनस के 8m, फिर माइनस माइनस करेंगे तो ये प्लस का 1, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का m, ये 0, ये 0, तो ये आ जाएगा आपके पास प्लस का m। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये करेंगे प्लस का m, तो यहाँ m आ जाएगा आपके पास। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस का m, और इसके साथ करेंगे तो 0, और फिर -m करेंगे तो ये भी 0। इसके साथ करेंगे 0, इसके साथ करेंगे तो माइनस का m, माइनस माइनस प्लस का m, ये भी 0। इस प्रकार आपने Zj माइनस Cj निकाल लिया। अब Zj माइनस Cj निकालने के बाद में आपको देखना है कि इसमें से सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी आ रही है, सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी आ रही है। तो अपने को यहाँ m आ रहा है, इसका मतलब अपने को नहीं पता यहाँ पे कि क्या वैल्यू है। आप 1 2 3 रख के देख सकते हैं। अगर कोई भी वैल्यू आपने मान लो 1 रखा है, यहाँ भी 1 रखा तो दोनों सेम बन गई, तो आप 2 रख के देख लो। तो अपने 1 रख के देखते हैं पहले, तो 1 रखेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगी आपके पास माइनस के 2, ये हो जाएगी आपके पास 1 रखेंगे तो माइनस के 7, तो बाकी तो पॉजिटिव ही है, यानी सबसे छोटी जो वैल्यू है वो ये आ रही है आपके पास। इसके अंदर आपको इंटर तो करेगा x2 वेक्टर और बाहर जो निकलेगा वो x5 या x6 में से एक वेरिएबल बाहर निकलेगा। अपने को नहीं पता कौन सा निकलेगा, उसके लिए निकालते हैं अपने मिनिमम रेशो। मिनिमम रेशो कैसे निकाला जाता है, xb अपॉन में x2 करेंगे अब, क्योंकि ये जो है इंटर कर रहा है तो ये वेरिएबल अपॉन में आएगा xb के, और ये 7 के अपॉन में आएगा, तो यहाँ आएगा आपके पास 4 और यहाँ आएगा आपके पास 7/7 तो 1। इसमें से जो छोटी वैल्यू है वो देखनी है मिनिमम रेशो के लिए, तो इस रो में आपको मिलेगा की एलिमेंट, वो की एलिमेंट होगा आपके पास 7। तो आपको 3 बातें मिली। क्या क्या मिली इसके अंदर, जो एक इंटरनिंग वेक्टर होगा आपके पास वो होगा आपके पास x2 इंटर करेगा। अब इसको आउटगोइंग बोले अपने, तो आउटगोइंग जो वेक्टर होगा आपके पास ये इंटर करेगा, और ये x2 अब यहाँ पे देखिए तो की एलिमेंट यहाँ मिला है तो इसके सामने 6 है, तो 6 जो होगा x6 वो आउटगोइंग हो जाएगा आपके पास, और की एलिमेंट आया आपके पास
7। नेक्स्ट अपने देखते हैं कि अब आपको क्या करना है कि एक टेबल और बनानी है। ये तो फर्स्ट टेबल थी आपके पास, क्यों? क्योंकि जब तक आपको टेबल बनाते जाना है, जब तक ये सारी वैल्यू पॉजिटिव ना आ जाए, यानी ZJ माइनस CJ ऑल जो होगी वैल्यू या तो 0 के इक्वल आनी चाहिए या पॉजिटिव आनी चाहिए। तो यहाँ नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब ये तो जो टेबल थी आपके पास, इसको तो फर्स्ट मान लेंगे अपने, ये टेबल फर्स्ट थी। अब टेबल 2 की बात करते हैं अपने, तो जो टेबल 2 है आपके पास वो बनाएंगे अपने। तो उसके लिए सबसे पहले लिखते हैं VB, फिर लिखेंगे CB, फिर लिखेंगे XB, फिर लिखेंगे X1, फिर लिखेंगे X2, फिर लिखेंगे X3, फिर लिखेंगे X4, फिर लिखेंगे X5। अब 6 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये बाहर चला गया, X आउटगोइंग वेक्टर है, X6 को टेबल में काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये आर्टिफिशियल वेरिएबल है। हालांकि आपने पिछले वीडियो में देखा, उसमें तो अपने यूज करते थे, लेकिन वहां आपने आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज नहीं किया, तो वहां तो आपने सिलेक्ट वेरिएबल ऐड किया था, तो इसलिए वो टेबल में रखेंगे। लेकिन जब आर्टिफिशियल वेरिएबल आप यूज करते हो इकाई मैट्रिक्स बनाने के लिए, तब आपको आर्टिफिशियल वेरिएबल को बाहर रखना पड़ेगा और उसको टेबल में शो नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो आर्टिफिशियल वेरिएबल है, ये तो बाहर निकल चुका है। तो X5 तक ही लेंगे अब अपने, X6 नहीं शामिल करेंगे इसके अंदर, क्योंकि वो तो बाहर निकल चुका है। अब इसकी टेबल बनाएंगे तो VB सबसे पहले देखते हैं कि जो X2 इंटर करेगा तो 6 की जगह आ जाएगा आपके पास X2 और X5 की जगह X5 रहेगा। इसका गुणांक M है तो वो M रहेगा, लेकिन X2 का गुणांक ऊपर कितना है? CJ की वैल्यू -1 है। तो इस हिसाब से आपने X5 और X2 लिखा। अब बात करते हैं अपने नई रो की। अब दोनों रो बनानी है आपको, तो सबसे पहले वो रो बनती है जिसमें की एलिमेंट आता है। तो की एलिमेंट 7 है, तो सबसे पहले इस रो को आप क्या करोगे? 7 से डिवाइड कर देंगे अपने, तो आपके पास नई रो तैयार हो जाएगी। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1/7, फिर X2 में जब करेंगे तो 1, फिर X3 में करेंगे तो 0, फिर इसमें करेंगे तो -1/7, फिर इसमें करेंगे तो डिवाइड 0 आएगा। ये 7 का पूरी रो के अंदर डिवाइड करना है। अब आपको क्या करना है? उसके बाद में आपको ऊपर वाली रो बनानी है, यानी ये वाली रो बनानी है आपको। इस रो के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि पुरानी रो माइनस नई रो इनटू जो वेरिएबल होता है सिलेक्ट वेरिएबल के ऊपर वाली बनाते हैं, तो की एलिमेंट का ऊपर वाला वेरिएबल लिखते हैं। अगर ये वेरिएबल होता तो नीचे वाला लिख देते। तो पुरानी रो का मतलब ये है कि जो पुरानी रो आपको दे रखी है टेबल नंबर फर्स्ट के अंदर, तो उसके वेरिएबल लिखते हैं 4, 2, 1, -1, 0 और 1। X6 शामिल नहीं करेंगे क्योंकि वो तो बाहर निकल गया। अब माइनस लगाते हैं। अब n नई रो जो आपने बनाई है अभी, यहाँ से 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 1/7, फिर 1, फिर 0, फिर माइनस माइनस प्लस का 1/7 हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगी। इनटू में क्या करेंगे? आपको जो ऊपर वेरिएबल दे रखा है वो 1 की एलिमेंट के जस्ट ऊपर है, क्योंकि ऊपर वाली रो बना रहे हैं अपने, तो यहाँ 1 यूज हो जाएगा। तो 1 1 1 1 1 1। इसको हल करेंगे, 4 में से 1 जाएगा तो 3 आएगा आपके पास। इसको हल करेंगे, 14 में से 1 जाएगा तो 13/7 आएगा। इधर चले जाएगा तो 0, ये आएगा आपके पास माइनस का 1, इधर आएगा प्लस का 1/7 और ये आएगा आपके पास 1। ये 0 हो गया, यहाँ 1 बचेगा। तो इस प्रकार ये आपके पास रो बनेगी 3 13/7। X2 की वैल्यू जो आएगी वो 0, फिर माइनस के 1 और फिर आएगा आपके पास 1/7 और फिर आएगा 1। अब इसका आपको निकालना है ZJ माइनस CJ। तो ZJ माइनस CJ निकालते हैं अपने। जो CJ होता है आपके पास वो था -1 0 0 और माइनस का n। अब बात करते हैं अपने CJ कैसे निकालते हैं। पहले मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो माइनस के 13/7
m, फिर इसका करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई, तो माइनस का 1/7, माइनस माइनस प्लस का करेंगे 1। तो इसको जब हल करेंगे अपने तो ये हो जाएगा 7, 7 में से 1 जाएगा तो ये बचेगा आपके पास प्लस के 6/7। इसको हल कर दिया आपने। फिर x2 के सामने लिखेंगे, ये तो वैल्यू है 13m/7, x1 के सामने, अब x2 के सामने क्या आएगा, माइनस का m, ये माइनस का 1, तो ये आएगा आपके पास माइनस का m, फिर ये माइनस का 1, फिर माइनस माइनस प्लस का 1, ये कैंसिल, तो यहाँ आएगा आपके पास माइनस का m। अब बात करते हैं अपने x3 के लिए, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का माइनस माइनस प्लस का m, फिर आपके पास ये 0 हो जाएगा 0, तो ये आ जाएगा आपके पास प्लस का m। उसके बाद में बात करते हैं अपने इस m का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का m/7, फिर ये हो जाएगा प्लस का, माइनस माइनस करेंगे तो प्लस का 1/7, फिर 0 हो जाएगा तो वो 0 चला जाएगा ऊपर, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का m, फिर इसके साथ करेंगे 0, फिर माइनस का होगा तो प्लस का 0, तो ये 0 आ जाएगा। एक वैल्यू ये आएगी आपके पास और एक वैल्यू ये। नेक्स्ट अपने देखते हैं कि जब आपने वैल्यू CB इंटू XI की वैल्यू की तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। आपने देखा कि ये 13/5 और ये आपने देखा 6/7, तो इसमें से छोटी वैल्यू देखनी है आपको, तो अपने चेक करते हैं कि ये -m आएगा और ये -0 आएगा, तो जो यहाँ वैल्यू आएगी ये 0 हो जाएगा, ये +1 और इसके साथ +1 होगा तो यहाँ वैल्यू 0 आएगी। अब आपको क्या करना है, इसमें सबसे छोटी वैल्यू देखनी है कौन सी होगी, तो सबसे छोटी वैल्यू m की जगह 1 पुट करके देख सकते हैं अपने, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो आपके पास ये होगी, क्योंकि 1 आएगा तो ये आ जाएगा, तो 13 में से 6 जाएंगे तो ये माइनस के बचेगी और इसके अंदर ये सबसे छोटी वैल्यू होगी, तो इसका मतलब इंटर तो आपके पास x1 हो जाएगा। तो इंटरनिंग जो वेक्टर होगा आपके पास वो होगा आपके पास x1, आउटगोइंग नहीं पता आपको x5 होगा या x2 होगा, उसके लिए अपने निकालते हैं मिनिमम रेशो। तो मिनिमम रेशो निकालते हैं xb अपॉन में, अब आपके पास हो जाएगा x1, तो ये हो जाएगा आपके पास 3/13/7, तो ये हो जाएगा आपके पास 21/13, क्योंकि जब इसमें डिवाइड करेंगे अपने तो ये हो जाएगा 7 ऊपर चला जाएगा तो 21/13 आ जाएगा आपके पास। अब बात करते हैं इसके बराबर, तो ये आ गया आपके पास, इसमें देखते हैं अपने तो xb अपॉन में x1 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 7। तो आपके पास इन दोनों में से देखें अपने जो छोटी वैल्यू है आपके पास, जो मिनिमम वैल्यू है वो आपके पास ये आ रही है, तो इसका मतलब आपको इस रो में जाना पड़ेगा और इस रो में जाएंगे तो ये जो 13/7 है इंटरनिंग वेक्टर ये है, तो की एलिमेंट हो जाएगा आपके पास 13/7। तो अपने लिख सकते हैं कि जो की एलिमेंट है आपके पास वो है आपके पास 13/7, और जो अब x1 इंटर कर जाएगा, बाहर कौन सा निकलेगा x5, जो आपके पास आर्टिफिशियल वेरिएबल है, तो x5 को अपने बाहर निकाल देंगे, तो नेक्स्ट जो टेबल बनेगी तो ये x5 जो है वो आउटगोइंग हो जाएगा आपके पास x5। तो अब x जब नेक्स्ट टेबल बनाएंगे अपने तो x5 को नहीं लिखेंगे क्योंकि वो तो बाहर हो चुका है, तो उसको आउटगोइंग में आ गया। उसके बाद में आपको क्या करना है, अब नई टेबल बनानी है। टेबल कब तक बनेगी, जब तक ये वैल्यू पॉजिटिव ना आ जाए या 0 के बराबर न आ जाए। तो अपने देखते हैं कि नेक्स्ट टेबल बनाते हैं अपने, तो अब लिखते हैं अपने कि VB, CB, XB, X1, X2, X3, X4, 5 तो बाहर चला जाएगा, इसका मतलब आउटगोइंग है, इसको नहीं लिखते क्योंकि ये आर्टिफिशियल वेरिएबल है। अब VP की जगह आपके पास क्या आएगा, X1 इंटर करेगा तो यहाँ पे X1 आ जाएगा, X1 के ऊपर कितना है -1 है तो ये -1 आ जाएगा। अब नीचे x2 है तो x2 आ जाएगा, इसके सामने -1 है तो ये -1 आ जाएगा। अब आपको रो बनानी है, तो सबसे पहले वो रो बनती है जिसमें की एलिमेंट है, तो ये रो बनाएंगे तो इसमें डिवाइड कर देंगे, इस रो का पूरी का की एलिमेंट आया तो की एलिमेंट से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 21/13।
इसमें डिवाइड करेंगे 7 ऊपर चला जाएगा तो 21/13, इसमें डिवाइड करेंगे तो 1, इसमें डिवाइड करेंगे 0, इसमें डिवाइड करेंगे 13/7 तो ये हो जाएगा माइनस के 7/13। इसमें डिवाइड करेंगे तो ये जो हो जाएगा आपके पास वो हो जाएगा 1/7, डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 13/7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो 1/13 आएगा आपके पास। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट रो की। तो नेक्स्ट जो रो होगी आपके पास वो ये बनेगी आपके पास। अब ये तो नई रो आ गई, अब आपको फॉर्मूला लिखना है, पुरानी रो माइनस नई रो इनटू में जो की एलिमेंट के नीचे वाली रो बना रहे हैं तो नीचे वाला वेरिएबल मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पुरानी रो कौन सी है, ये वाली, तो 1/7 1 0 माइनस 1/7। सिर्फ आपको 4 तक ही वेरिएबल लेने हैं क्योंकि x5 तो बाहर हो चुका है तो वो नहीं लेंगे आर्टिफिशियल वेरिएबल। फिर माइनस लगाते हैं, फिर n की वैल्यू नई रो जो आपने बनाई है तो ये आ जाएगी 21/13, फिर 1, फिर 0, फिर माइनस माइनस प्लस के 7/13, फिर 1/13। अब इनटू के अंदर जो आएगी वो वैल्यू आएगी 1/7 क्योंकि की एलिमेंट से नीचे वाला वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1/7 1/7 1/7 और 1/7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको हल करते हैं तो ये 3 से कटेगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा तो ये 13 में से 3 जाएंगे तो 10/13, यहाँ आ जाएगा 10/13। अब सेकंड को सॉल्व करते हैं तो 1/7 माइनस का 1/7 तो ये वैल्यू आ जाएगी 0 आपके पास। इसको सॉल्व करते हैं तो ये तो 0, ये 1 तो यहाँ 1 आ जाएगा आपके पास। इसको सॉल्व करते हैं 7 से 7 कैंसिल तो 1/13। इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस का 1/7 और ये हो जाएगा 1/13 तो 13 7 91, इस टाइप से वैल्यू आ जाएगी। इसको हल करेंगे अपने तो ये जो वैल्यू आएगी आपके पास, इसका जो वेरिएबल आएगा आपके पास वो 13 7 91 होता है। इसका जो वेरिएबल है वो 13, इसका लघुत्तम आ जाएगा तो ये आ जाएगा आपके पास -2/13। तो इस प्रकार अपने इसको सोल्व कर देंगे। सोल्व करने के बाद में आपको निकलेगा Zj माइनस Cj, तो निकालेंगे Zj माइनस Cj। जो ऊपर जो वेरिएबल आएंगे वो Cj के होंगे, यहाँ -1, यहाँ -1, यहाँ 0, यहाँ 0। तो अब वैल्यू को सोल्व करें अपने तो ये इसको मल्टीप्लाई करें तो ये -1 हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा तो +1 ये क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर -1 करोगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसके साथ करेंगे -1, फिर +1 का हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा आपके साथ। इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा प्लस का 7/13, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 1/13, फिर माइनस का 0 तो ये आ जाएगा 6/13। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 1/13, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 2/13, तो 2 में से 1 जाएगा तो ये 1/13। इस टाइप से आपको हल करना है ये। और ये अब देखें अपने तो Zj माइनस Cj जो है वो पॉजिटिव आ गई आपके पास वैल्यू। इसका मतलब आगे टेबल नहीं बनानी है आपको और अब आपको वैल्यू लिखनी है इसकी। तो अपने देखते हैं कि Zj माइनस Cj ऑल वैल्यू जो होगी इसकी वो पॉजिटिव आ गई या 0 के इक्वल आनी चाहिए। इस कंडीशन को ये सेटिस्फाइड कर रही है तो मिनिमम रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है आपको। तो Zj माइनस Cj की वैल्यू आ गई। यहाँ से वैल्यू देखते हैं x1 की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, तो 21/13। फिर x2 की वैल्यू देखते हैं, x2 की वैल्यू आ रही है आपके पास 10/13। अब बात करते हैं इसका इष्टतम हल। इष्टतम हल की बात करें तो इसमें 2 हल बन सकते हैं आपके पास। एक तो मिनिमम z की बात करें, अपने मिनिमम z की बात करें तो x1 की वैल्यू आ रही है आपके पास 21/13 प्लस करें x2 की वैल्यू आ रही है 10/13, तो ये हो जाएगी 31/13। ये तो क्या है, मिनिमम है, न्यूनतम वैल्यू है। अब अगर अधिकतम आपको फाइंड करनी है
तो मैक्सिमम जेड डैश आपने इसको मल्टीप्लाई किया था माइनस से, दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गई थी माइनस x1 प्लस में माइनस का माइनस x2। अब यहाँ वैल्यू रखें अपने x1 की तो माइनस 21/13 प्लस के माइनस के 10/13, तो ये भी जो वैल्यू आएगी ये माइनस आएगी 31/13। तो कहने का मीन्स ये है कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था आपको, जब बिगम मेथड लगता है तो उसके अंदर क्या होता है कि दो वैल्यू आपको लिखनी पड़ती है, एक तो न्यूनतम वैल्यू लिखनी पड़ती है, एक अधिकतम। तो अधिकतम में तो आपने चेंज कर दिया था इसको, वो तो आएगी वैल्यू 31/13 और जो मिनिमम वैल्यू थी वो आएगी 31/13। तो इस प्रकार आपने क्वेश्चन हल किया। तो प्लीज चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हैव यू नाइस डे, थैंक यू।